ग्लासगो कोमा स्केल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि स्पेशली इमरजेंसी पेशेंट, ट्रॉमा के पेशेंट जिनको हेड इंजरी हो, उनमें इनका हम असेसमेंट करते हैं। तो ग्लासगो कोमा स्केल को स्टडी करने के लिए एक्चुअली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड ट्रॉमा असेसमेंट के पेशेंट में कोई पेशेंट हेड इंजरी का या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का पेशेंट है उसमें हम इसका यूज करते हैं। सो वेलकम ऑल, मैं डॉक्टर रवि कुमार शर्मा, कंसल्टेंट एंड पल्मोलॉजिस्ट हूँ, क्रिटिकल केयर कंसल्टेंट एंड पल्मोलॉजिस्ट। एंड चलो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। सो ऑब्जेक्टिव क्या है जीसीएस का? ऑब्जेक्टिव इज जीसीएस डिस्क्राइब द एक्सटेंट ऑफ इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस इन ऑल टाइप ऑफ एक्यूट मेडिकल एंड ट्रॉमा पेशेंट। मतलब ये जो एक्यूटली इल पेशेंट होते हैं, मेडिकल इलनेस इनको है, और ट्रॉमा के जो पेशेंट हैं उन सब में इसका एक्चुअली कॉन्शियसनेस लेवल देखने के लिए, सेंसोरियम कैसा है, कॉन्शियसनेस लेवल कैसा है, उसके लिए हम जीसीएस का यूज करते हैं। द स्केल एसेस पेशेंट अकॉर्डिंग टू द थ्री एस्पेक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। पेशेंट का जो रिस्पॉन्स है इनको हम तीन स्टेप्स में, एक्चुअली बेसिकली तीन स्केल में देखते हैं। वन इज आई ओपनिंग, नेक्स्ट इज मोटर एंड अनदर इज अ वर्बल रिस्पॉन्स। नाउ कमिंग टू स्कोरिंग एंड पैरामीटर्स। तो स्कोर क्या क्या है, इसमें तीन पैरामीटर्स हम लोग देखते हैं। वन इज बेस्ट आई रिस्पॉन्स, बेस्ट वर्बल रिस्पॉन्स एंड बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स। द लेवल ऑफ रिस्पॉन्स इन द component of the GCS Glasgow-Coma scale are scored from 1 for no response up to maximum value of 4 in eye opening response, 5 for verbal response and 6 for motor response। मतलब आई में जो मिनिमम है वो 1 है और नॉर्मल मैक्सिमम 4 है। वर्बल के लिए मैक्सिमम इज 5 एंड मोटर के लिए मैक्सिमम इज 6। सो द टोटल कोमा जीसीएस स्कोर क्या हो जाएगा? मिनिमम विल बी 3 एंड मैक्सिमम विल बी 15। दिस इज द ग्लासगो-कोमा स्केल। ये हमें सबको याद होना चाहिए इमरजेंसी असेसमेंट के लिए। पेशेंट का हेड इंजरी है, हेड इंजरी आरटीए के पेशेंट, ट्रॉमा के पेशेंट, सीरियसली इल पेशेंट है, तो इमरजेंसी असेसमेंट में ये सारी चीजें हमें उनको रिकॉर्ड करनी है। तो पहले हम देखेंगे आई ओपनिंग। आई ओपनिंग स्पॉन्टेनियस, यदि पेशेंट अपना स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग कर रहा है, ब्लिंकिंग है, मूवमेंट है प्रॉपरली, तो हम इसको 4 नंबर देंगे, 4 पॉइंट्स देंगे। वर्बल कमांड को ओपन करते हैं, जैसे हमने पेशेंट का नाम बोला कि मिस्टर एक्स, मिस्टर मोहन, मिस्टर शोहन, आप कैसे हैं। तो यदि वर्बल कमांड को ओपन कर रहे हैं तो हम उनको 3 देंगे। यदि वो पेन को रिस्पॉन्ड करते हैं, नॉर्मली हम पेन रिस्पॉन्ड कहाँ देते हैं? स्टर्नम के ऊपर थोड़ा सा प्रेस करके, या फिर हैंड में या फुट में थोड़ा सा स्किन पिंच करके हम पेन से, यदि उनकी आई ओपन हो रही है तो उसको E2 देंगे। और डिस्पाइट वर्बल के और पेन के बाद भी यदि आई ओपनिंग नहीं हो रही है तो दैट विल बी नो आई रिस्पॉन्स। ये देख सकते हैं, नो आई रिस्पॉन्स। वर्बल रिस्पॉन्स में क्या है? यदि पेशेंट ओरिएंटेड है, ओरिएंटेड इन द सेम ऑफ, ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है कि पेशेंट टाइम प्लेस पर्सन, मतलब दिन है कि रात है, सुबह है, शाम है, प्लेस कहाँ है, घर पे है, हॉस्पिटल में है, किस जगह पे है, साथ के लोग पहचान रहे हैं कौन है साथ में आए हुए हैं। तो यदि ओरिएंटेशन है, पेशेंट फुल्ली ओरिएंटेड है, तो हम उसको 5 देंगे, V5 बोलते हैं उसको। यदि कंफ्यूज्ड है, फॉर एग्जाम्पल हम उनका नाम पूछ रहे हैं, नाम क्या है, तो अपना नाम प्रॉपरली नहीं बता पा रहे हैं, तो इन दैट सिचुएशन थोड़ा सा यदि कंफ्यूजन लग रहा है तो हम उसमें पेशेंट को 4 देंगे। इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स, हमने इनका मतलब, इसका क्या मतलब हुआ, हमने पूछा कि आपका नाम क्या है, तो बोला अच्छा वो आया था, वो गया था, वो तो नहीं था। ही इज लुकिंग यूजिंग इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स। और इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड, इस पे हम देते हैं वर्बल 2 रिस्पॉन्स। इसका ये मतलब हुआ, इनकॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब ये हुआ कि जो वो साउंड निकाल रहे हैं तो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते, मतलब समझ नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल हमने पूछा कि कैसे हैं आप, क्या नाम है आपका, सो ही जस्ट मर्मरिंग कर रहे हैं, लाइक दिस। तो दैट इज इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड, मतलब वो जो साउंड आ रही है उसको कॉम्प्रिहेंड हम नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते, तो उस केस में V2 देंगे। और डिस्पाइट ऑफ ऑल एफर्ट, कोई वर्बल रिस्पॉन्स ही नहीं है, तो उसमें हम केस में 1 देते हैं। अब क्या है मोटर रिस्पॉन्स? मोटर रिस्पॉन्स में यदि कमांड फॉलो कर रहे हैं प्रॉपरली तो दैट इज मैक्सिमम वैल्यू इज 6। और यदि पेन को लोकलाइज कर रहे हैं, जैसे हमने उनको स्टर्नम प्रेशर दिया और स्किन पिंच किया अपर लिम्ब में, तो यदि उसको लोकलाइज कर रहे हैं तो उस केस में हम 5 देंगे। यदि वो पेन से विड्रॉल कर रहे हैं, यदि हमने पेन दिया यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दैट इज 4। फ्लेक्शन यदि है, यदि हमने यहाँ पे स्किन पे इधर पेन दिया और फ्लेक्स कर रहे हैं, तो दैट इज 3। एक्सटेंशन रिस्पॉन्स यदि आ रहा है, ये हमने यहाँ पे उनको स्किन पिंच किया और एक्सटेंशन रिस्पॉन्स आ रहा है, तो दैट इज 2। और कोई मूवमेंट नहीं है तो 1। सो टोटल स्कोर जो होता है मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम इज 15। ना मोटर जो रिस्पॉन्स M2 और M3 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दिस डिफाइंस
यदि किसी को M2 M3 रिस्पॉन्स है, एबनॉर्मल एक्सटेंशन है, एबनॉर्मल फ्लेक्शन यदि हो रहा है, तो ये बेसिकली ये बताता है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीरियस ब्रेन इंजरी हुई है इन द फॉर्म ऑफ ब्रेन पेरेन्काइमा अच्छा खासा इन्वॉल्वमेंट हुआ है। पॉसिबली हो सकता है कि मेजर ब्लीडर हो, ऑनगोइंग ब्लीड हो, बिग क्लॉट हो, दैट इज compressing the brain parenchyma and leading to the abnormal flexion and abnormal extension. Abnormal flexion में क्या होगा, जब हम पेनफुल रिस्पॉन्स करेंगे तो जो अपर लिम्स है दे विल बी फ्लेक्स एंड लोअर लिम्ब विल बी आल्सो फ्लेक्स। एब्डोमिनल एक्सटेंशन में क्या है, दैट इज कॉल्ड डिसेलिब्रेट पोस्चरिंग। पेन का रिस्पॉन्स करेंगे तो डिसेलिब्रेट पोस्चर लाइक दिस एंड जो लोअर लिम्ब है दैट विल बी आल्सो एक्सटेंडेड। तो M2 एंड M3 रिस्पॉन्स ये बताता है कि पेशेंट इज वेरी वेरी सिक एंड दिस पेशेंट नीड्स इमीडिएट न्यूरोसर्जिकल इंटरवेंशन इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ऐसे पेशेंट में हमें इमीडिएट पॉसिबल इंट्यूबेशन या मैकेनिकल वेंटिलेशन भी लग सकता है और अर्जेंट न्यूरोसर्जिकल कॉल भी करनी पड़ सकती है, बिकॉज दिस पेशेंट में रिक्वायर इमीडिएट ऑपरेटिव इंटरवेंशन इन द फॉर्म ऑफ क्रेनियोटोमी, या फिर हम बरोल करके क्लॉट इवैक्यूएशन या कोई ब्लीडिंग को है उसको इवैक्यूएट करेंगे। अदरवाइज पेशेंट वी कैन लूज द पेशेंट यदि हम इसको प्रॉपर्ली और टाइमली इंटरवेंट नहीं करेंगे तो। So, coming to clinical significance, GCS is widely used to guide early management of patient with a head injury or other kind of acute brain injury, जो हमने पहले डिस्कस किया। दूसरा है डिसीजन इन मोर सीवियरली impaired patient including emergency management such as securing the airway and trials to determine patient transfer। इसका मतलब ये है कोई सीवियरली impaired patient है जो कि कहीं इमरजेंसी में आपके पास आया है, अनकॉन्शियस है, ट्रॉमा की हिस्ट्री है या मेडिकली इल पेशेंट है, तो उस केस में हमें उसका एयरवे सिक्योर करना है। एयरवे इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एयरवे एबीसीडी अप्रोच हमें मालूम है, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन। सो एबीसी अप्रोच हम सबसे पहले करेंगे, मे बी इन द फॉर्म ऑफ इंट्यूबेशन या फिर ओरल सेक्शन करके देखेंगे कहीं कोई ब्लड क्लॉट या कुछ सेक्रेशंस तो पुल अप नहीं हो रहे हैं कि दैट कैन लीड टू एस्पिरेशन, एस्पिरेट करके पेशेंट को दैट कैन लीड टू एस्पिरेशन न्यूमोनिया और वो डेंजरस हो सकता है पेशेंट के लिए। Then next है decision to less severely impaired patient include the need for neuroimaging, admission, observation और discharge। यदि कोई पेशेंट है जिसका GCS बहुत ज़्यादा खराब नहीं है तो इन दैट सिचुएशन हम पेशेंट को प्लान कर सकते हैं न्यूरो इमेजिंग के लिए, और वी कैन ऑल्सो गो फॉर एडमिशन, कुछ देर के लिए ऑब्जर्वेशन में रखना है पेशेंट को या फिर उसको डिस्चार्ज प्लान करना है। और अनदर पॉइंट है कि सीरियल ग्लोसोमा के जो सीरियल हम बार बार जो हर घंटे घंटे में जीसीएस स्केल असेसमेंट करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन मॉनिटरिंग ऑफ द पेशेंट हु आर हैविंग हेड इंजरी, स्पेशली जो किसी को एसटीएच है या इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज किसी पेशेंट को है, उसमें जीसीएस हम एवरी आवर मॉनिटर करते हैं। एवरी आवर मॉनिटर करने का ये फायदा होता है कि यदि जीसीएस किसी का ड्रॉप कर रहा है, फर्दर जो एडमिशन टाइम से जीसीएस 1 या 2 ड्रॉप कर रहा है, तो इट मीन्स कि ब्रेन के अंदर जो ब्लीडिंग हुई है या फिर जो डैमेज टू ब्रेन इज स्टिल ऑन गोइंग, उस केस में हम क्या करना पड़ता है कि इमीडिएट न्यूरोसर्जिकल इंटरवेंशन इन द फॉर्म ऑफ क्रेनियोटोमी या फिर हम बॉरहोल करके क्लॉट को इवैक्यूएशन करना पड़ सकता है। और जिससे यदि इंप्रूव कर रहा है तो इट मींस पेशेंट इज रिस्पॉन्डिंग टू आवर ट्रीटमेंट, एंड अगेन इट इज आल्सो यूजफुल इन द क्रिटिकली इल मेडिकल पेशेंट। अगेन वी क्लासिफाई द सीवियरिटी ऑफ ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। हेड इंजरी को हम सीवियर, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर में बेस्ड ऑन जीसीएस भी हम उसको क्लासिफाई करते हैं। किसी का जीसीएस 3 to 8 है तो दैट इज सीवियर ब्रेन इंजरी, मॉडरेट है जीसीएस 9 to 12 है, और माइल्ड है जीसीएस 13 से 15 के बीच में है। और वी ऑल हमें मालूम है कि जीसीएस यदि 8 से कम है तो दिस इज द इंडिकेशन फॉर इंट्यूबेशन। थैंक यू एंड सब्सक्राइब फॉर न्यू अपकमिंग वीडियोस। ऐसे छोटे छोटे वीडियोस हम लाते रहेंगे। और यदि आपको इफ यू वांट सम स्पेशल वीडियो, कुछ आपको पर्टिकुलर टॉपिक में जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है जो समझना है, तो जस्ट पुट इन द कमेंट में आप लिखिए उसको और हम उसको एज सिंप्लीफाई करने का कोशिश करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।